नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। एक बार फिर से बात करते हैं श्रद्धा वालकर के पार्ट 2 केस यानी कि निक्की यादव के केस की, जो कि देश की राजधानी में हुई। आखिर उस रात क्या हुआ था जिस रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इस बात पर आज करेंगे चर्चा। आपको बता दें कि निक्की यादव को साहिल गहलोत की सगाई का पता चल चुका था। उसकी एक वीडियो भी निक्की यादव ने देखी। फिर उसके बाद निक्की ने साहिल को फोन करके बुलाया। साहिल तकरीबन 1 बजे के करीब निक्की के घर पहुंचता है। फिर वहां से वो दोनों भागने की प्लानिंग करते हैं। सवाल यहाँ ये भी उठ रहा था कि आखिर जब दोनों को भागना ही था तो पूरी इस वारदात को अंजाम देने की जरूरत क्या पड़ी। इस रिपोर्ट में इस बात पर भी चर्चा करेंगे। निक्की यादव और साहिल गहलोत तकरीबन 1 बजे रात में भागने के लिए निकले। वो गोवा जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने टिकट की। टिकट में निक्की यादव की तो टिकट हो गई फ्लाइट की, मगर साहिल गहलोत की टिकट नहीं हो पाई, जिसके बाद उन्होंने उस प्लान को कैंसिल कर दिया और फिर सोचा कि हिमाचल प्रदेश भाग चलते हैं। हिमाचल प्रदेश जाने के लिए वो आनंद विहार बस अड्डे पर जाते हैं। आनंद विहार बस अड्डे पर जाकर के उन्हें पता चलता है कि बस तो कश्मीरी गेट से मिलती है। फिर वो कश्मीरी गेट जाते हैं। कश्मीरी गेट बस अड्डे जाने के दौरान ही साहिल गहलोत को लगातार अपने परिजनों के फोन आने लगते हैं। फोन इस बात के लिए कि वो अरेंज मैरिज कर ले। इसके बाद साहिल गहलोत अरेंज मैरिज करने के लिए मान जाता है। जब साहिल गहलोत अरेंज मैरिज करने के लिए मान जाता है और निक्की यादव को छोड़ना चाहता है तो उसके बाद निक्की और साहिल में जम करके झगड़ा होता है। ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि साहिल को इस वारदात को अंजाम देने की मजबूरी बन जाती है, या फिर यूं कहें कि इस वारदात को वो पहले से ही अंजाम देने की सोच रहा होता है। साहिल गहलोत निक्की यादव को कार में बैठाता है और कार में ही केबल की तार से, वो तार जिसे चार्जर में लगाया जाता है, उस तार से निक्की का गला घोट देता है। यही नहीं, जब निक्की मृत अवस्था में चली जाती है तो उसके बाद 40 किलोमीटर तक गाड़ी को चला करके मित्राव गांव के एक ढाबे में पहुंचता है। सवाल यहाँ ये है कि एक ढाबे में आखिर एक शव को कैसे छिपाया जाता है। ढाबे के फ्रिज में कैसे एक शव को छिपाया गया, और कहीं सीसीटीवी कैमरास नहीं थे, कहीं चेकिंग नहीं हुई, और उस ढाबे में आखिर वो लोग कहाँ थे जब इस घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद आखिर उन लोगों कि कहाँ वो लोग थे, कहाँ पर क्या वहाँ सीसीटीवी कैमरास थे, इसकी भी पुलिस तफ्तीश कर रही है और उस ढाबे के मालिक से भी पूछताछ की जा रही है। आखिर ढाबा कैसे खुला रह गया, और अगर बंद था तो इस पूरी वारदात को अंजाम देते वक्त किसी ने कैसे नहीं देखा। इसके बाद आपको बता दें कि जब ढाबे के मालिक ढाबे में आते हैं, फ्रिज को खोल करके देखा जाता है तो वहां एक महिला का शव होता है। फिर उसके बाद पुलिस को जानकारी दी जाती है। पुलिस जब वहां तफ्तीश करने के लिए पहुंचती है तो उसके बाद जब तफ्तीश के दौरान पता चलता है कि इस पूरे केस का आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसका खुद प्रेमी ही है। फिर साहिल गहलोत का नाम सामने आता है। उसे पुलिस गिरफ्तार करती है और द्वारका की कोर्ट में उसे पेश किया जाता है। इस दौरान पुलिस बार बार कहती है कि साहिल गहलोत का निक्की यादव के साथ न केवल रिलेशनशिप था बल्कि वो लिव इन में रह भी रहे थे। मगर यहाँ पर अगर हम बात करें परिवार वालों की तो परिवार वालों का कहना है कि निक्की यादव तो परिवार में रहती ही थी, वो कभी भी लिविंग रिलेशन में नहीं थी। इस बात की जानकारी उनके परिजनों को नहीं थी। निक्की यादव जब दिल्ली में थी तो वो अपनी छोटी बहन जो कि मास्टर्स की पढ़ाई कर रही थी उसके साथ रहती थी। आपको बता दें कि निक्की का परिवार हरियाणा के झज्जर का था। हरियाणा के झज्जर में परिवार रहता था और दोनों बहनें दिल्ली में रहती थी। इसके बाद जब पुलिस इस बात की तफ्तीश करती है कि आखिर ये दोनों किस तरीके से इस पूरे केस को अंजाम देते हैं तो फिर पता चलता है कि पूरे केस में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज ही नहीं करवाई गई, जबकि परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस झूठ बोल रही है। पुलिस यहाँ अफवाह फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद पुलिस के ऊपर जहाँ इन्वेस्टिगेशन पर उन्होंने सवाल उठाया तो यहाँ ये भी कहा कि सख्त से सख्त सज़ा इस पूरे केस में साहिल गहलोत को मिले। आपको बता दें कि इस पूरे केस में अभी तफ्तीश जारी है।
कोई भी सबूत जो भी सामने आ रहे हैं उसके बारे में भी धीरे धीरे खुलासे किए जा रहे हैं। 5 दिन का समय है, 5 दिन के बाद एक बार फिर से साहिल गहलोत को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर से जो जो सबूत साहिल के खिलाफ मिले हैं उस बात पर भी चर्चा की जाएगी और कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ वकीलों का कहना है वो भी साफ हो जाएगा। इस केस में जहां एक और निक्की यादव और साहिल गहलोत के रिश्तों पर सवाल है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन के दौरान कटघरे में खड़ी हो गई है। सवाल यहाँ ये है कि जहां एक और अभी आफ्ताब पूनावाला को सजा मिली ही नहीं है, वहां ऐसी दोबारा से दर्दनाक घटना हो जाना न्यायिक व्यवस्था पर सवाल है, पुलिस की व्यवस्था पर सवाल है। जब ऐसी घटनाएं होती हैं, जब इसका पता चलता है तो आखिर जो केस है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्यों नहीं भेजा जाता, इस पर भी कई लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं। देखना होगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या ये पूरा केस आफ्ताब की ही तरह एक लंबा खींचेगा या फिर इसमें जल्द ही परिवार वालों को न्याय मिलेगा, निक्की यादव को न्याय मिलेगा, या फिर ये मामला एक ठंडे बस्ते में बंद होकर के रह जाता है। फिलहाल दोनों केस पर पूरी नजर रहेगी। श्रद्धा वालकर का भी केस जल्द ही खुलने वाला है, उस पर भी खुलासा होगा 21 फरवरी को जब सुनवाई होगी। और यहाँ साहिल गहलोत के केस में भी कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा करते रहेंगे। हर रिपोर्ट इन दोनों केस से जुड़ी आप तक पहुंचाएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या क्या सजा मिल रही है, क्या क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं, पुलिस की ओर से, वकीलों की ओर से क्या कुछ कहना है, इन सभी बातों पर चर्चा होगी। इस रिपोर्ट पर इतना ही। देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।